पैसेज को पढ़ने के लिए। जो पैसेज आज पढ़ा गया वो है रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 5 पद तक, उसके पहले पद से लेकर 5 पद तक। और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता कि आपने हमको ये मौका दिया कि आज के इस दिन में हम आपके सम्मुख आ सके, और प्रभु आज के इस दिन में हम प्रभु इस वचन पर मनन कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आज के दिन तक संभाला है। प्रार्थना करते हैं आप हमारी बुद्धि को, हमारे मनों को खोलें, हमसे बोले और बातचीत करें, और ऐसा अवसर दें प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रभु आपके सम्मुख आकर प्रभु अपने आप को आपके प्रभु सम्मुख एक प्रभु जीवती भेंट के रूप में चढ़ाने वाले हो सके, आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में उसको उतारने वाले हो सके, और प्रभु इस संसार में आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। प्रभु आप ही हमें प्रभु इस वचन को समझने में और अपने हृदय में उतारने में सहायता और मदद करें। हमने अपने हृदय और कानों को खुला रखा है प्रभु, आप प्रभु आए हमसे बातचीत करें। हम सब अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम उसके सम्मुख उपस्थित हो सके। आज इबादत का दिन है और हम लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। हालांकि हम लोग दूर हैं और इस ऑनलाइन माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हमने देखा है कि पिछले दिनों में एकदम से कैसा खौफ का माहौल था, लोग डरे हुए थे, स्थितियां बहुत बुरी थी, और ऑक्सीजन की और दवाइयों की कमी जो है वो चल रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमारी कलीसिया में भी बड़ा भय का माहौल था, बहुत से लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए। परमेश्वर ने सबको संभाला है, और सबसे बढ़कर हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अजीज कंवरपाल जी को चंगाई दी, और हमें आज पूरा विश्वास है कि आज उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह हम सब पर बना के रखे। ये परिस्थितियां बड़ी विषम परिस्थितियां थी, और जैसा कि हमने भजन में भी आज सुना कि दाऊद जो है जब शत्रु उसके अगेंस्ट हो गए, उसके अपने भी उसके अगेंस्ट हो गए, तो वो परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदन को लेकर पहुंचता है, और परमेश्वर उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर था। हम आज के दिन में भी जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए हम लोग आज के इस दिन में इस वचन को देखें जो हमसे बोलता और बातचीत करता है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय। रोमियो की पत्री के विषय में हम जानते हैं कि इसका रचयिता पौल है, और पौल ने रोम की कलीसिया को इस लेटर को लिखा, और इस पत्री में बहुत सी ऐसी बातें उसने रोम की कलीसिया को लिखी जो आज के समय में भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को पौलुस ने संबोधन किया, जिनसे होकर आरंभिक कलीसिया जो है वो गुजर रही थी। आरंभिक कलीसिया जिनका सामना कर रही थी, और लोग जो है माफी चाहूंगा, लोग जो है उन सब से परेशान थे, और उनके हल जो है उनको समझ नहीं आते थे। और इसीलिए पौलुस जो है अपनी पत्रियों के माध्यम से उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम बातों को जो है वो हमारे सम्मुख रखता है, और उनके हल को बताने की कोशिश करता है। वो ये बताना चाहता है कि जो संसार में समस्याएं हैं उनका हल कहां पर और कैसे प्राप्त होता है। और इसीलिए यदि हम देखते हैं इस 5वें अध्याय को, ये अध्याय जो है इसका आरंभ इस बात से होता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यानी ये जो पहला पद है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसमें इस चीज को पाएंगे, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। यहाँ पर पौलुस जो है वो रोमियो की कलीसिया को ये बताना चाहता है
कि विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और इसीलिए हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी भी ठहरे हैं। और यहां पर विश्वास के द्वारा धार्मिकता के विषय की जो बातचीत है, पौलुस जो है इसको बताने के लिए, अगर आप इससे पहले के एक अध्याय में जाएंगे, रोमियो उसके 4 अध्याय में, तो आप ये पाएंगे कि 4 अध्याय जो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो पौलुस ने प्रयोग किया है। 4 अध्याय में अगर आप देखें तो पौलुस ने किसका उदाहरण जो है इस्तेमाल किया है। यदि आप उसको देखें तो उसके लिए ये वचन लिखा गया है कि उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, यानी विश्वास के द्वारा धर्मी जो काउंट होते हैं, जो पौलुस रोमियो की कलीसिया को बता रहा है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो विश्वास से धार्मिकता कैसे आती है, विश्वास से धर्मी कैसे ठहरते हैं, इसको पौलुस ने समझाया है। और 4 अध्याय इसी बात को बताता है। यहां पर आप देखें लिखा है अब्राहम के विषय में। इन दिनों में हम सब जो है अब्राहम के विषय में बहुत सुन रहे हैं, अब्राहमिक फेथ के विषय में सुन रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस समय मिडिल ईस्ट में बड़ा टेंशन का माहौल है और इजराइल और फिलिस्तीन का जो है आपसी जमीनी विवाद चल रहा है और उनमें जो है झगड़े चल रहे हैं, युद्ध की सी स्थिति है और बहुत से लोग जो है निर्दोष लोगों के प्राणों की हानि भी हुई है। और जहां प्राणों की हानि हो वहां पर ना तो हमारा परमेश्वर और ना ही परमेश्वर का वचन जो है वो खड़ा होता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हर एक व्यक्ति के प्राणों को बचाने का प्रयास करता है। परमेश्वर के वचन का प्रयास ही यही है कि हर एक व्यक्ति का प्राण बचाया जाए इस संसार में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इसीलिए हम जो है अब्राहम के विषय में देखते हैं। अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता काउंट किया गया, उसके विषय में ये कहा गया कि वो विश्वास का मूल है, वहां से विश्वास आरंभ होता है। अब्राहमिक फेथ जो है उसमें से 3 प्रकार के विश्वास जो आज के समय में हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले जुडाइज्म यानी यहूदी और इजराइल के लोग, और उसके बाद जो है क्रिश्चियन यानी मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, मसीह जो यहूदियों में से हुआ, और उसके बाद जो है इस्लामिक फेथ यानी वो लोग भी अब्राहमिक जो विश्वास है उसी पर जो है विश्वास करते हैं। ये तीनों अब्राहमिक फेथ कहलाते हैं और यही पूरे संसार में जो एकमात्र ईश्वर यानी जो है वन गॉड यानी एक ईश्वर की उपासना करते हैं। इसके अलावा संसार में जितने भी मनुष्य प्रजाति पृथ्वी पर पाई जाती थी वो सब जो है अलग अलग तरह के विश्वासों में जो है पाए जाते थे। किसी का नदी पर, तो किसी का पेड़ पर, तो किसी का पर्वत पर, तो किसी का पृथ्वी पर, तो किसी का वायु पर, किसी का समुद्र पर, किसी का जो है पशुओं पर, किसी का पक्षियों पर, और किसी का जो है अपने से ज्यादा सामर्थ्य किसी भी सामर्थ्य पर जो है विश्वास था। और इसीलिए अनेकों प्रकार के मत, अनेकों प्रकार के संप्रदाय इस संसार में पाए जाते थे। केवल एकमात्र ईश्वर को मानने वाला, एकमात्र ईश्वर के विषय में परिचय करवाने वाला जो है वो कौन था? अब्राहम। अब्राहम ने परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास को इस संसार को इंट्रोड्यूस कराया और इसलिए संसार में जो अब्राहमिक फेथ है यानी जो अब्राहम का जो विश्वास है उसके ऊपर चलने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है। आप इस बात को अगर देखेंगे और इस बात को अध्ययन करेंगे तो एक ईश्वर पर जो विश्वास है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए अब्राहम को विश्वास का मूल, विश्वास का पिता भी कहा जाता है। और पौलुस जो है यहीं से विश्वास के विषय में लेता है। वो कहता है कि विश्वास से ही धार्मिकता काउंट होती है। विश्वास से धार्मिकता कैसे काउंट होती है उसने अब्राहम के उदाहरण के विषय में लिया है। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो वो अब्राहम के विषय में बताता है कि उसके पास संतान नहीं थी। और अगर आप जो है आगे बढ़ते जाएं 13वें और 18वें पदों के बाद देखें तो वहां पर ये लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी थी, वायदा किया था और एक लंबे समय तक यानी अब्राहम के बुजुर्ग हो जाने तक वो वादा पूरा नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि तेरे द्वारा संसार के समस्त कुल आशीष पाएंगे और मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो बालू की किनकों के समान होगा, आकाश के तारों के समान होगा।
परंतु अब्राहम के पास संतान ही नहीं थी। परमेश्वर ने उसको बोला तेरा अपना वंश जो है, यानी प्रतिज्ञा का वंश जो है, जो परमेश्वर उसको देगा, उसके द्वारा उसके संसार के समस्त कुल जो है वो आशीष पाएंगे। और आप ये देखिए कि पौलुस ये बताता है कि 100 वर्षों तक, जबकि उसकी शारीरिक दशा जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गई। शारीरिक दशा जो है वो बिल्कुल जो है शारीरिक रूप से फिजिकली वो जो है कैपेबल नहीं था कि वो जो है संतान को उत्पन्न कर सके। और सारा जिसके गर्भ की दशा जो है वो मरी हुई सी हो गई थी। ऐसे समय पर भी अब्राहम ने परमेश्वर के उस वचन पर, जो परमेश्वर ने उसको उस समय दिया था, जब वो सामर्थी था, जब वो बलवान था और जब वो लगभग उस आयु में था जब वो सक्षम था कि संतान को पैदा कर सके, तब जो है उस वायदे को, दिए हुए वायदे को अब तक जो है वो पूरा नहीं हुआ था, पर उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया। और यहीं से अब्राहम पौलुस जो है वो परमेश्वर को अब्राहम के विश्वास के द्वारा इंट्रोड्यूस करता है। पौलुस जो है वो यहां से इस अपॉर्चुनिटी को लेता है कि रोम की कलीसिया को वो बताए कि विश्वास क्या क्या कर सकता है, विश्वास की सामर्थ्य क्या है। और वो ये बताने की कोशिश करता है इस 4 अध्याय में अब्राहम के उदाहरण के द्वारा कि विश्वास वो है जो असंभव को संभव कर सकता है। जब अब्राहम की दशा बिल्कुल जो है ऐसी नहीं थी कि वो संतान उत्पन्न कर सके, जब सारा की दशा ऐसी नहीं थी कि संतान उत्पन्न कर सके, उस समय पर परमेश्वर ने उसके द्वारा संतान को उत्पन्न किया। अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया और इसीलिए ये पद जो है 9वें पद में 4 अध्याय के यहां पर पौलुस जो लिखता है कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास जो है वो क्या गिना गया, धार्मिकता। यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना, अंत समय तक परमेश्वर पर भरोसा रखना, जबकि सारी परिस्थितियां जो है अगेंस्ट हो जाएं, सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, उस समय तक भरोसा रखना जो है, विश्वास रखना जो है, वो ही धार्मिकता गिना जाता है। और इसीलिए अब्राहम का विश्वास धार्मिकता गिना गया। और ये पूरा संसार जो है अब्राहम के विश्वास के द्वारा परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर जो है वो अपनी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसके लिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे सब कुछ क्षीण हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ ऐसा लगे कि अब कुछ भी संभव नहीं है, ऐसे समय पर भी परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और इन दिनों में खासकर रोम की कलीसिया में, जब रोम को यह पैसेज पौलुस ने लिखा विश्वास का, तो पौलुस रोम की कलीसिया को यही बताना चाहता था कि हर परिस्थिति में एक है जो कार्य करता है। और इसीलिए पौलुस ने बहुत सुंदर तरीके से, अगर आप देखें तो ये एक गीत भी है, ये एक पौलुस की जो काव्यात्मक रचना भी है। अगर आप इसको देखें, पौलुस ने बड़े अच्छे तरीके से कविता के रूप में इस बात को लिखा है। क्या लिखा है? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यानी परमेश्वर के ऊपर जो आपकी आशा है उसके ऊपर घमंड करें, जो आपकी होप है परमेश्वर में उस पर घमंड करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कैसे जो है ये वर्कआउट करता है, इस चीज को फिर पौलुस ने बताया। केवल यही नहीं बल्कि कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर, क्या जानकर कि कलेशों से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। कलेशों से धीरज उत्पन्न होता है। और क्या होता है? धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है। और खरे निकलने से क्या होता है? आशा उत्पन्न होती है। और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। यानी आप ये देखिए कि किस तरीके से कनेक्ट किया गया। और ये सारी चीजें जो हैं किस में पाई जाती हैं?
ये सारी चीजें अब्राहम के उस विश्वास में, जिसका उदाहरण पौलुस ने दिया है, उसमें पाई जाती हैं। और इसीलिए विश्वास जो है वो धार्मिकता गिना गया। और यहां पर जो है इस बात को हम देखते हैं। आप ये देखिए अब्राहम के जीवन में परिस्थितियां कैसी थी। अब्राहम के पास बहुत संपत्ति थी। अब्राहम का परमेश्वर जो है वो उस समय पर उस परमेश्वर के रूप में जाना जाता था जिससे लोग डरते थे। और यहां तक कि जब अब्राहम कहीं जाता था तो परमेश्वर उसके पहुंचने से पहले राजाओं के मन में भय को उत्पन्न करवा देता था। और स्थितियां ये थी कि लोग जो हैं अब्राहम को अपने यहां पर देखकर जो है आनंदित भी होते थे और भयभीत भी होते थे। परमेश्वर जो है अब्राहम का, वो परमेश्वर जो अब्राहम के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, परिचय कराया गया उन लोगों के बीच में, हम ये देखते हैं उस बात को पौलुस ने अब्राहम के विश्वास से लिया, क्योंकि अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था। जवानी में, यानी जवानी मतलब जिस समय पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय पर परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि तेरे कुल के द्वारा जो है संसार के समस्त लोग आशीष पाएंगे। तेरा वंश इतना होगा, रेत के किनकों के समान, आकाश के तारों के समान, इनको गिन कर देख, अगर तू इनको गिन सकता है तो उस बालू के समान होगा जिसको कोई नहीं गिन सकता, इतना वंश होगा। परंतु आप ये देखिए कि अब्राहम की आयु कैसी रही। अब्राहम की आयु जो है वो बढ़ती रही और वो 100 वर्ष का हो गया, पर उसके पास अपनी संतान नहीं थी। यहां तक कि अब्राहम ने ये कहा कि मेरे जो है, मेरा जो वंश, मेरा जो कुल है, इसका अधिकारी तो मेरा दास होगा जो मेरे घर में उत्पन्न होगा। उसके बाद जो है फिर उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो इश्माइल के रूप में जाना गया, जो उसकी दासी से, जो सारा की दासी से उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद भी जब अब्राहम के जीवन में ऐसा समय आया, परमेश्वर ने उसको ये हिम्मत दी कि नहीं, तेरे अपने वंश से ही तेरा वंश चलेगा, जो तुझसे और सारा से, यानी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा उत्पन्न होगा, जिसकी वाचा परमेश्वर ने बांधी। और अब जबकि शरीर क्षीण हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, आप सोचिए उस समय भी अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। इसीलिए जो है यहां पर सभी कष्टों को, कलेशों को सहते हुए, आप ये देखिए कि इसहाक के पैदा होने से पहले इश्माइल को जो है घर से सारा के साथ निकाल दिया गया था। इश्माइल और सारा जो है, इश्माइल और उसकी माता जो है, उसको जो है घर से निकाल दिया गया था। तब तक इसहाक पैदा नहीं हुआ था। उस समय भी अब्राहम के जीवन में सोचिए कैसी परिस्थिति होंगी कि अभी भी उसके पास वंश नहीं था। पर बाइबल ये बताती है उसने धीरज धरा। और इसीलिए यहां पर पौलुस ने इस बात को जोड़ा कि चाहे कितने भी कष्ट और कलेश अब्राहम के जीवन में आए, उसने धीरज को धरा। और इसीलिए क्या होता है, कलेशों पर भी घमंड करे, क्योंकि कलेशों में धीरज धरने से क्या होता है, वह कलेशों में जो है घमंड करने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज क्या चीज है? धीरज जो है, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 4था पद निकाल कर पढ़े। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 4था पद। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4था पद। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यानी धीरज जो है वो क्या है? धीरज जब अपना काम करता है तो मनुष्य को पूरा और सिद्ध कर देता है। जो लोग सब्र के साथ परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हैं, बाइबल जो है वो परमेश्वर के वायदों की पुस्तक है। बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर ने अपने लोगों से अपने वायदों को किया, और जो वायदे परमेश्वर ने लोगों के साथ किए, उन वायदों को परमेश्वर ने हर हाल में पूरा किया है। बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी हुई हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताता है कि यदि हम भी धीरज के साथ, जिस प्रकार अब्राहम ने क्षीण दशा में भी, यानी उसकी स्थिति जो है, अगर आप जो है 19वें पद को पढ़ें, वह जो 100 वर्ष का था और मरे हुए से शरीर
और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। यानी सब कुछ समाप्ति पर था, उसके बावजूद भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए क्या हो गया? धार्मिकता गिना गया। और इसीलिए विश्वास जो है वो धीरज मांगता है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपको धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी होती है। जब आपका भरोसा किसी चीज पर होता है तो आपको धीरज जो है वो बरतना पड़ता है। धीरज जो है वो आपको आपके उतावलेपन से रोकता है। उतावला मनुष्य जो है ना हर बात को जल्दी जल्दी में चाहता है। जैसे कि आज का जो ट्रेंड है, आज की समस्या क्या है संसार की, कि संसार बहुत तेज दौड़ रहा है। संसार जो है तीव्र गति से दौड़ रहा है। जो मनुष्य आज इस संसार में पैदा होता है वो धीरे धीरे जो है बढ़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुरंत चुटकियों में वो बढ़ जाए, वो बड़ा आदमी हो जाए, वो पैसे वाला हो जाए, वो धनी और धनाढ्य हो जाए। वो थोड़ा परिश्रम कर कर या निरंतर सतत परिश्रम कर कर जो है वो जो है बढ़ना नहीं चाहता। आज लोग अल्प समय में यानी थोड़े समय में ही धन प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रयासों को करते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। आज लोग जो है बहुत जल्दी आनंद प्राप्त करने में जो है क्या करते हैं, मुसीबतों में और कष्टों में पड़ जाते हैं। आज की पीढ़ी की समस्या क्या है? आज की पीढ़ी की समस्या क्या है कि उसके पास धीरज नहीं है, उसके पास सब्र नहीं है। वो चाहती है कि जल्दी सब काम हो जाए। और इस बात का प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं कि अब लोग जो है मोबाइल कंप्यूटर जो है उस स्पीड के यूज करते हैं कि अंगूठा इधर चला उधर सब कुछ खुल गया, एप्लीकेशन यूं खटखट खुले। अगर आपके हाथ में एक स्लो मोबाइल आ जाए और आप एक एप्लीकेशन को उसमें खोलें और वो धीरे धीरे खुले, आप सब्र से बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज जमाना इतना फास्ट है, वो इतनी गति से काम करना चाहता है। वो चाहता है कि फिंगर टिप्स पर सब कुछ हो, चुटकी में बदल जाए, धन जो है 1 मिनट में बढ़ जाए। और इसीलिए थोड़े समय में धन कमाने के चक्कर में लोगों ने अपने जीवनों की हानि उठाई, धन की हानि उठाई और बहुत सी बातों की हानि उठाई, पर लाभ कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर के यहाँ एक चक्र है, परमेश्वर के यहाँ समय है, परमेश्वर के यहाँ हर चीज अपने समय पर अपने गति से चलती है। परमेश्वर की एक गति है और परमेश्वर की गति मनुष्य से धीरज मांगती है। और इसलिए विश्वासी मनुष्य के लिए जरूरी है कि विश्वास के और उसके कलेश जो जिनमें वो होकर जा रहा है उसमें धीरज को वो बनाए रखे। क्योंकि यदि मनुष्य कलेशों में धीरज को बनाए रखेगा, जैसा कि परिस्थितियां हैं, जब दिक्कत आती है, कलेश के लिए पौलुस जो है उसने बहुत अच्छा एक शब्द इस्तेमाल किया है। उसने कलेश के लिए शब्द इस्तेमाल किया प्रेशर। आप जानते हैं प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर होता है तो क्या होता है? जब प्रेशर बढ़ता चला जाता है, पहले कुकर की सीटी करती रहती है और उसके बाद जो एकदम से सीटी ऊपर उठती है और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि सीटी उसको रोक नहीं पाती, सीटी का वजन उसको रोक नहीं पाता और भाप जो है उसमें से बाहर निकल जाती है। आपको पता, अगर वो सीटी ना उठे तो क्या होगा? वो सीटी अगर ना उठे तो कुकर बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। भाप की पावर इतनी है कि भाप की पावर से तो हमारे पास इंजन आ गए। पुराने जमाने में भाप की पावर से जो है लोग इंजन चलाते थे, बड़े बड़े काम करते थे। ये क्या था? ये प्रेशर का उदाहरण है कि जब लाइफ में प्रेशर होता तो इंसान प्रेशर कुकर की तरह जो है इतने दबाव में होता। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। कोई चीज आपको इतना ज्यादा दबा रही है कि आपके जो सहन करने की जो क्षमता है वो उससे भी बाहर है। और इसीलिए कलेश जो है वो वही दबाव होते हैं। जब कलेशों में हम होते हैं ना तो वो हमें चारों तरफ से दबाते हैं और ये दबाव जो है वो हमें जो है बेचैन होने पर और फटने पर मजबूर करता है। और जिस व्यक्ति के पास धीरज नहीं होता वो क्या होता है? वो फट जाता है। इसलिए आप विश्वास रखें। अगर आप विश्वास रखते हैं तो जरूर धीरज के साथ प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञाएं की है ना
वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सक्षम है। और जब आप धीरज बनाए रखते हैं, तो धीरज बनाए रखने से पौलुस ने बताया, क्या बताया कि जो व्यक्ति धीरज में बना रहता है, धीरज से क्या उत्पन्न होता है? खरा निकलना। क्या लिखा है आगे? धीरज से खरा निकलना। खरा निकलने का मतलब क्या है? खरा निकलने के लिए पौलुस जो है जिस शब्द का इस्तेमाल करता है ग्रीक में, वो एक मेटल यानी एक धातु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो धातु क्या है? जब धातु को आग में पकाया जाता है तो उसमें से सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और प्योर धातु उस आग में से निकलकर जो है आती है। सोने को जब आप पकाते हैं तो सोने की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जब आप चांदी को पकाते हैं तो चांदी की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जब आप किसी भी मेटल को पकाते हैं तो वो सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है। और पौलुस जो है इस शब्द का इस्तेमाल करता है, खरा निकलना। तो खरे निकलने का मतलब क्या था? खरा मतलब होता प्योर, प्योर जिसमें मिलावट नहीं होती। तो जब आप धीरज से प्रतीक्षा करते हैं तो क्या हो जाता है? परमेश्वर आपको सिद्ध यानी प्योर, खरा निकलने में, जिसमें मिलावट नहीं होती, सहायता करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है, खरा व्यक्ति वही हो सकता है जो धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, उसके कामों की प्रतीक्षा करता है। और जो धीरज बनाए रखता है, केवल वही व्यक्ति खरा होता है। जो धीरज नहीं बनाता, जिसमें संयम नहीं होता, वो कभी भी खरा नहीं हो सकता। खरा होने के लिए आपको हमेशा जो है धीरज को बांधे रखने की जरूरत है, प्रतीक्षा करने की जरूरत है, तभी आप परमेश्वर में सिद्ध होकर निकल सकते हैं। उसके बाद जो है वो बोलता है खरे निकलने से क्या होता है? जब आप खरे निकलते हैं तो आशा उत्पन्न होती है। आशा जो है वो क्या है? वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देती। यानी जो उम्मीद, जो आशा जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार से आपको लज्जित नहीं होने देगी। परमेश्वर का वचन जो है वही बताता है, मनुष्य जब खरा निकल गया, उसकी अशुद्धियां दूर हो गई, वो सब्र के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख के बैठा रहा, तो क्या हो गया? अब जो है यहां से आशा उत्पन्न होती है। और वो आशा जो है वो क्या करती है? उसको कलेशों में स्थिर रहने में सहायता और मदद करती है। और उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने की है, उनको जो है पा लेने में उस व्यक्ति की सहायता करती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो पौलुस इसके द्वारा रोमियों को ये सिखाना चाहता है, यदि तुम कष्टों में और कलेशों में परमेश्वर पर भरोसा रखे रहोगे, विश्वास रखोगे, तो ध्यान रखो, विश्वास रखने जो कष्ट हैं, जो कलेश आते हैं, उससे विश्वास रखने से जो कष्ट कलेश आएंगे, उसमें यदि धीरज से बंधे रहोगे तो खरे निकलोगे। और खरे निकलोगे तो आशा उत्पन्न होगी, और जो आशा उत्पन्न होगी उसमें लज्जा नहीं होगी। और इसीलिए जब अब्राहम ने ये सब किया, उसने हर कष्ट को सहा, हर दिक्कत और परेशानी को सहा, वो खरा निकला, परमेश्वर ने पाया वो खरा है। तो परमेश्वर ने जो है उसकी आशा को, जो उसकी उम्मीद थी कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा से किया वो पूरी करेगा, पूरा करने की सामर्थ रखता है, उसको पूरा किया। और परमेश्वर ने उसको संतान दी इसहाक के रूप में, प्रतिज्ञा के पुत्र के रूप में। और इसीलिए आप ये देखिए कि जो अब्राहम का विश्वास है वो धार्मिकता गिना गया। इसलिए जब हम अपने विश्वास में कायम रहते हैं तो हम धर्मी गिने जाते हैं। हम अपने विश्वास में टिके रहते हैं तभी हम धर्मी गिने जाते हैं। और धर्मी व्यक्ति वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा वचन पढ़ता हो, बहुत ज्यादा प्रचार करता हो, बहुत अच्छी बातें करता हो, परंतु धर्मी व्यक्ति वो है जो विश्वास के द्वारा स्थिर रहते हुए, धीरज धरते हुए, खरा निकलते हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की आशा लगाए रहता है और वो जानता है कि वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर में हर कष्ट और कलेश में स्थिर रहते हुए परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के नाम को डिफेम नहीं होने देती। और इसीलिए क्या होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है, और वो प्रेम जो है हमें संसार में स्थिर रहने में, परमेश्वर पर भरोसा रखने में सहायता और मदद करता है। और इसीलिए पौलुस जो है रोम की कलीसिया को ये बात बताना चाहता है। और आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें अजीजों, तो आज भी यही है। आज समाज में सबसे बड़ी कमी जो है, मसीहों में और लोगों में समय की कमी है, धीरज की कमी है। वो धीरज से परमेश्वर की बाट नहीं जो सकते, वो धीरज से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं करते, और वो बड़े बेसब्रे होते हैं। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर ने बोला
यदि तुम तेज दौड़ोगे तो वे तुमसे तेज दौड़ते हुए आएंगे। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब मनुष्य बहुत तेज दौड़ता है तो उससे भी तेज दौड़ते हुए लोग जो है वो आते हैं। इसलिए इस जीवन में जितना सब्र के साथ चलेंगे, परमेश्वर का आनंद उतना ही मनुष्य के जीवन में होगा। इसलिए ये जो भागदौड़ है, जो बहुत थोड़े में सब कुछ पा लेने की लालसा है, उसको छोड़कर यदि हम धीरज के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है उन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हुए टिके रहेंगे, तो ध्यान रखिए हमारा विश्वास जो है वो आशा रहित नहीं होगा, बल्कि हमारा विश्वास आशा से परिपूर्ण होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी परमेश्वर के नाम को जो है उसकी निंदा नहीं होने देती, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य और सक्षम है। इसलिए यदि हमारे जीवन में कलेश है, बहुत से लोग जब इन दिनों में बीमारी के दौर से होकर गुजरे, जब बहुत से लोग इन दिनों में बड़े परेशानी के दौर से होकर गुजरे, तो उन लोगों ने जब अपने अजीजों को खो दिया, कुछ लोगों ने, उन लोगों ने सीधे परमेश्वर की निंदा आरंभ कर दी। बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को खो दिया। बहुत से लोगों ने, कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा अब हमारा भरोसा ही नहीं है परमेश्वर पर, कोई परमेश्वर नहीं है। एक अन्य जाति व्यक्ति ने तो बोला कि अब तो अपने घर में से जाकर सब मूर्तियां मैं हटा दूंगा, सब तस्वीर हटा दूंगा, कोई भगवान नहीं है। जब हमारी भगवान ने सुनी ही नहीं और हमारे अजीज को जो है जीवन ही नहीं दिया। लोग जो है इस स्तर पर चले गए क्योंकि वो उतावले हो गए। धीरज से परमेश्वर पर प्रतीक्षा करना, परमेश्वर के वचनों पर, तो परमेश्वर जो है हमारे विश्वास को धार्मिकता गिनता है, और धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होता। परमेश्वर कभी उसको लज्जित नहीं होने देता। अजीजों, चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, चाहे कोई भी रोग और बीमारी आए, घर में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ये विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके निवेदनों को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। इस संसार में कुछ ऐसा नहीं जो परमेश्वर से नहीं हो सकता। हम तो थोड़े थोड़े कष्टों में भी परमेश्वर पर से भरोसा छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मसीही लोगों के जीवन की बात है, मैं बताना चाहता हूं, मसीही लोग ये कहते तो जरूर है कि हम विश्वास करते हैं, पर जब कष्ट और कलेश आते हैं तो विश्वास में डगमगा जाते हैं। आप कष्टों में और कलेशों में स्थिर रहें, परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। वो आपको यूं ही कष्टों में और कलेशों में पड़े नहीं रहने देगा। वो हर कष्ट और कलेश में हमारे साथ मौजूद है। हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसे चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं है जो आंख बंद करते पलक झपकते हो जाए, पर हमारा परमेश्वर समय में काम करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य के धीरज को देखता है और धीरजवान व्यक्ति को खराई से निकलते हुए देखता है। और जब कोई व्यक्ति खराई के साथ निकलता है तो उसमें दोष नहीं होता, और जिसमें दोष नहीं होता वो कभी दूसरों पर भी दोष नहीं लगाता, वो कभी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता, कभी परमेश्वर के कामों पर संदेह नहीं करता। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। तभी परमेश्वर उसके विश्वास को धार्मिकता जो है वो काउंट करता है। और यहाँ पर जो है हम एक चीज जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने जो हमें सिखाया, जो चीज हमें इंट्रोड्यूस की, उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को हम सबको इंट्रोड्यूस किया, और परमेश्वर को हमसे परिचय कराते हुए अब्राहम के उदाहरण के द्वारा ये बताया परमेश्वर खरा है, सदियों से खरा है। और इसलिए यदि उसने प्रभु यीशु मसीह में कोई वायदा किया है तो वो उसको पूरा करेगा। वो जिलाने की सामर्थ्य रखता है। रोमियो की पत्री में ही अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को परमेश्वर, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, वो उसको भी जिलाएगा। और ये बताने की कोशिश की पौलुस ने कि केवल आत्मिक जन ही इन बातों को जानता है, क्योंकि आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझता है, संसारिक जन नहीं समझ पाता। इसलिए पौलुस जो है वो ये बताने की कोशिश करता है रोमियो की कलीसिया को कि यदि हम कलेशों में टिके रह गए, स्थिर रह गए, तो परमेश्वर हमारी हर बात को, हमारी हर काम को जो है जांच कर हमें उसका इनाम देगा, और हमें परमेश्वर जो है अपने राज्य में धर्मी काउंट करेगा, जैसे उसने अब्राहम को काउंट किया। जैसे अब्राहम का विश्वास धार्मिकता गिना गया, और इसीलिए केवल अब्राहम का ही नहीं, सबका विश्वास। अगर आप इसको पढ़ें इस पद को, तो क्या लिखा है? अतः जब हम विश्वास से, क्या लिखा है? क्या लिखा है? खाली अब्राहम नहीं, लिखा है जब हम विश्वास से, हम सब जो विश्वास करते हैं, यदि हम
अब्राहम के समान विश्वास करते हुए उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किए तो हम सब परमेश्वर के सम्मुख धर्मी गिने जाएंगे। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह हम पर बनाकर रखेगा। तो परमेश्वर हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए, हमारी सहायता और मदद करे। इन दिनों में, कष्टों के समय में, कलेशों के समय में, रोग के समय में, दुख के समय में परमेश्वर पर भरोसा कर कर उस पर टिके रहें। वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर देने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह में हमारी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, अपनी दया और अनुग्रह हम पर करने वाला परमेश्वर है। वो कभी टलता नहीं, हमारी सहायता और मदद करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे और ये भरोसा रखें कि हर एक विश्वासी जन जो है, जो परमेश्वर पर धीरज से भरोसा रखता है, उसकी आशा को परमेश्वर कभी टूटने नहीं देता। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह हम सब पर बनाए, आने वाले दिनों में हम सबको संभाले, परमेश्वर में बने रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की और आपने हमें सिखाया कि पौलुस ने प्रभु रोम की कलीसिया को बताया कि अब्राहम जिस प्रकार विश्वास में धर्मी गिना गया, हम सब भी विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जा सकते हैं यदि हम कलेशों में स्थिर रहें, कलेशों में धीरज धरें और उस धीरज के द्वारा खरे निकलें। और खरे निकलने से जो आशा उत्पन्न होती है उसमें कभी भी लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उससे परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह हम सब पर बनाए, इस वचन को समझने में सहायता और मदद करे। और प्रभु इन दिनों में जबकि बीमारी का दौर है, आप हम सबको संभालना। हमारे बहुत से अजीज प्रभु हमसे दूर हो गए, हम ये जानते हैं कि वो आपके पास प्रभु आनंद में और एक अच्छे जीवन में मौजूद हैं, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं। इस संसार में बहुत से लोग मृत्यु की वजह से दुखी होते हैं, पर हम ये विश्वास करते हैं, हमारी ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन फिर आएंगे और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम अपने अजीजों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन की डेस्टिनी है, यही उसके जीवन की मंजिल है कि वो परमेश्वर के साथ अनंतता में प्रभु यीशु मसीह में होकर वास करे। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु आप उसकी विश्वास को धार्मिकता गिनते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।